नमस्कार मेरे जिगर के टुकड़ों। 8 मार्च आपका पेपर मैं स्कूल में से लेकर आ चुका हूँ। अभी अभी जैसे मेरे पास पेपर आया आप सभी की भारी डिमांड पे मैं वैसे ये पेपर आपको पैसे में दिया था कुछ दिन पहले। तो लेकिन ये पेपर मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क दे रहा हूँ। ये पेपर आपकी एग्जाम में हूबहू आएगा। एक सिंगल परसेंट चेंज नहीं होगा। तो इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। पूरा का पूरा आपका 8 मार्च फिजिक्स का जबरदस्त लेवल के पेपर आ चुका है। पूरा ओरिजिनल पेपर है 8 मार्च। यहाँ पे आपको आपके नामांकन लिखने हैं। यहाँ पे आपको नामांकन लिखने हैं। वे आपके 56 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। पूर्णांक देख सकते हो आप, 56 नंबर का फिजिक्स का पेपर है। 3 घंटे और 15 मिनट आपको समय मिलेगा। यहाँ पे आप निर्देशांक पढ़ सकते हो। निर्देश दिए गए हैं आपको कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र में नामांकन अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपको जितने भी जो भी आपके रोल नंबर है वो भरने हैं। ठीक है। तो एज इट इज हूबहू ये पेपर आने वाला है। अंत तक देखना है। और चाहते हो साथियों इस पेपर का आप मान के चलिएगा, आपका 1% आपके चल जाए ना, आप इस यूट्यूब चैनल को मैं डिलीट कर दूंगा। ये मान लेना आप बिल्कुल फिक्स। मैं आपको बात बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखना है, फॉलो करना है, पेपर को इस प्रकार सोल्व करना है। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा जैसे ही इस पेपर को यहाँ से आपको काटना है, तो यहाँ से देखिए जैसे आप इसे काटोगे, ये देखो मैं काट लिया हूँ इसे, और आपको ऐसे ओपन होगा। जैसे ही आपने खोला, ये लो आपका फिजिक्स का पूरा पेपर आपकी आंखों के सामने। बिल्कुल जी हाँ, आप सच में आप आपकी आंखों के सामने फिजिक्स का पेपर देख रहे हैं। तो देखिएगा अब यहाँ से आप इस पेपर को मैं सही कर लेता हूँ। इस प्रकार आपका पेपर आएगा, बिल्कुल फ्रेश पेपर है आपका। अब इसको सॉल्यूशन भी दूंगा मैं आपको, बिल्कुल सोलो करके जाइएगा। जो ये यहाँ से देख लिया ना, तो उसके तो मौज हो गई भाई आज। जिसके हाथ ये वीडियो लग गई ना, बिल्कुल निःशुल्क में इन्होंने अपना फिजिक्स का पेपर पा लिया है भाई। अब देखिएगा पहला ही प्रश्न आपको मिलेगा कि विद्युत फलस्क का मात्रक है। विद्युत फलस्क का मात्रक है। मैं यहाँ से जूम कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा आप। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा विद्युत फलस्क का मात्रक है। ए ऑप्शन दिया है वोल्ट इंटू मीटर, जो कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे विद्युत फलस्क का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट इंटू मीटर होता है आपका पहले ही प्रश्न का पहला ही आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा पूछा है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो मेरे प्यारे साथियों विद्युत क्षेत्र का मान आपका शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? शून्य होता है। विद्युत विभव का पूछ लेना, किसका? विभव का पूछ लेना। तो विभव का आपको बताना है, विभव हमेशा नियत होता है। ठीक है, विभव क्या होता है? नियत होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देख लीजिए कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। ठीक है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो बैटरी में ली जाने वाली अधिकतम धारा होगी। देखिएगा इसको किस प्रकार सोल्व करना है आपको। ये देखो एक्स्ट्रा चीजें आप लिखोगे तो आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। अब V बराबर होता है आई आर। जानते हो V बराबर क्या होता है? आई आर। अब यहाँ पे देखो आपको V की वैल्यू मिली है, R की वैल्यू मिली है, दोनों को क्या कर दो? गुणा कर दो। यहाँ पे देखो V की वैल्यू मिली है और ये मिली है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखोगे तो 12 के बट्टे में क्या जाएगा? ये R को इधर लाओगे, आई का मान आप निकाल सकते हो। तो आई का मान कैसे आएगा? आपने आई का मान रखा और R का मान कितना है? 0.4 ओम। क्या है? 0.4 ओम। ठीक है, बिल्कुल। आर का मान कितना है आपका? 0.4 ओम आपको दिया है। अब आर को आप बट्टे में लेके आओगे, आई को निकालना है आपको। आर को आप बट्टे में लाओगे, इससे पहले क्या आ जाएगा? ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पे लिखना है 12 बट्टे में आ जाएगा 0.4। पॉइंट को उठाना है, गुणे में लगा देना है, 10 लगा देना है। ठीक है, अब 4 से काटोगे, 4 तिया 12, तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर आ गया 30। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। तो 30 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिएगा अगला पेपर देखिएगा। अगला पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत धारा आई व अपॉन वेग वीडी में सही संबंध है, ये बताना है। तो ये होता है आई बराबर एन ई ए वी डी होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर द के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपका द ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, ये बताना है आपको। तो देखिएगा प्यारे साथियों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का आपको क्या बताना है? यहाँ पे सीधा सा बात है कि आपको क्या बतानी है? मात्रक बताना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताना है। तो देखिएगा ये वो सूत्र पता होना चाहिए आपको। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो इस प्रश्न का यहाँ पे ऑप्शन नंबर द वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला देखिएगा,
दर्पण समीकरण प्रदर्शित किया जाता है। दर्पण समीकरण किसके द्वारा होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब देखा अगला प्रश्न दिया है कि कांच में अपूर्णांक, सही नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ से यू कर लेता हूँ। अब दिया है कि कांच का अपूर्णांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब देखिएगा कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो चाल का सूत्र होता है, सीधी सी बात है कि चाल का जो आपका सूत्र होता है, 10वें प्रश्न को इंपोर्टेंट से सुनना, कि चाल बराबर क्या होता है? सी बटा जो आपका अपूर्णांक होता है ना, उसको देते हैं चाल बराबर, यानी कि चाल को किसी से दर्शा लो, वी से दर्शा लो, किसी से दर्शा लो, वी बराबर सी बटा जो अपूर्णांक होता है। सी का मान है यहाँ पे 3 × 10⁸, दिया हो तो भी सही है, ना दिया हो तो भी सही है। 3 × 10⁸ और ये 1.5, इससे आप ये जैसे काटोगे तो यहाँ पे आ गया 2, तो 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। तो ए वाला ऑप्शन जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आपका पेपर के ये हो गए 10 से 10 सोल्व। अब आपका पेपर को जैसे आगे प्रश्न उलटते हैं तो ये ऐसे आएगा। अब देखिएगा दिया गया कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है? तो एच म्यू बराबर 1/2 mv² प्लस का फाई नोट, ये होती है। तो इसमें ये वाली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अगला देखिएगा कि सीजीएम का कार्यफलन इतना दिया है, तो दहली आवृत्ति बताइए। दहली आवृत्ति बतानी है, एच बराबर क्या होता है, यानी कि दहली आवृत्ति बताना है। और आपको दिया कार्यफलन, तो कार्यफलन फाई बराबर क्या होता है? एच म्यू नोट। तो ये क्या है? यहाँ पे दहली आवृत्ति है, ये दहली आवृत्ति है, तो दहली आवृत्ति तो ज्ञात करनी है। तो कार्यफलन दिया है 2.4, 2.14, एच का मान दिया है। ईवी को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 × 10⁻⁻⁻�19 और एच प्लांक नियतांक 6.25 × 10⁻⁻31। तो जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे, ये वैल्यूज रखा, और जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 2.58 × 10⁻14 हर्ज। ये जिसने बताया ना 10⁻14 हर्ज, ये जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देख लेना ये है, क्योंकि अब मैं इसे कैसे पता लगा पाया, क्योंकि मुझे पता है कि 2.58 आएगा, ये तो पता है, इनको गुणा करने पर इससे रिलेटेड डबल हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे पता कैसे चला कि पावर पॉजिटिव में जा रही है, तो सीधी सीधी पावर जिसकी पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव इसकी है, तो ऐसे मैं पता लगा लिया, ये है इसका राइट आंसर। अगला है कि हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा की त्रिज्या Rn है। एनवी कक्षा की त्रिज्या क्या है? Rn है। तो Rn के समानुपाती होगा। एन कक्षा तो किसके समानुपाती होगा? n² की, किसी भी तरह होते n² त्रिज्या का सूत्र ये तो होता है Rn बराबर n² गुणा R1 की त्रिज्या, तो लगाते हैं यहाँ पे। अब जितने भी n की होती है R2, जिससे पिछला पद ही तो रखते हैं n-1। अब यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था ऊर्जा का मान है, ये बता निम्नतम अवस्था ऊर्जा का मान है। तो ऊर्जा का मान कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब अगला देखिएगा 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा है। 1 ग्राम पदार्थ की आपको क्या बतानी है? यहाँ से समतुल्य ऊर्जा बतानी है। तो 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा बताने के लिए आपको क्या करना होगा? तो देखिएगा 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा बतानी है, तो सीधी सी बात है कि कितनी होती है? 9 × 10⁻16 जूल। 9 × 10⁻16 जूल कौन से ऑप्शन के अंदर है? तो यहाँ पे आप इधर देखिएगा कि 9.16 जूल ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो इसका ए अब से राइट हो जाएगा। और अगला देखें, निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है। कार्बनिक यौगिक अर्धचालक जो है आपका CDS भी नहीं है, GAS भी नहीं है, और कार्बन में आपका एंथ्रासीन है। एंथ्रासीन जिसने लगाया ना, एंटीमनी एंथ्रासीन, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे। धातुओं का पैरावैद्युतांक होता है। धातुओं का पैरावैद्युतांक कितना होता है? तो आपका इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और विद्युत विभव की विमीय समीकरण है, तो विद्युत विभव की विमीय समीकरण क्या होती है? विद्युत विभव की विमीय समीकरण जो होती है आपकी, वो होती है, इनका तो इनफाइनाइट होगा। विद्युत विभव का आएगी किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरोध में लाने में किया गया कार्य, तो इसका विमीय समीकरण हो जाएगा m1 L2 T-3 और a⁻−1। ये लिख लेना, ये लिख लेना इसका, ठीक है। अब देखिएगा अगला प्रश्न है कि किसी चालक की प्रतिरोध में उसकी लंबाई पर बढ़ता है। लंबाई पर बढ़ाने पर या घटाने पर? तो लंबाई को बढ़ाने पर, यहाँ पे आ जाएगा बढ़ाने पर, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखिएगा, किसी धारामापी एमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके समांतर क्रम में एक खाली स्थान प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोध कौन सा जोड़ा जाता है? अल्पमान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रति चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है, कितनी होती है? 1 से कम होती है। ठीक है। अगला देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान के कितने होता है? 1.√2 गुना होता है, या भी आप और लिख सकते हो 0.7। ठीक है। अगला देखिएगा, लेंस की समता का मात्रक है। तो लेंस की समता का मात्रक है आपका, वो है लेंस की समता। तो डायप्टर में मापी जाती है, तो डी लिख देना, डायप्टर। ठीक है। तो ये हो गई आपकी एबेसिड है। आगे भी खालिस्तान भी है, अभी आपका पार्ट पूरा फिनिश नहीं हुआ है। ये आपके 5 नंबर के पूछे जा रहे हैं। ये देखिएगा, ध्रुवण की वह घटना जो यह बताती है कि प्रकाश तरंगे की प्रकृति होती है। तो क्या होती है प्रकाश तरंगों की प्रकृति? अनुप्रस्थ। क्या होती है? अनुप्रस्थ। तो यहाँ पे लिखना है आपको अनुप्रस्थ। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण नियम का संगत है, वो क्या है? प्रकाश नियम आएगा यहाँ पे, प्रकाश का नियम। ठीक है। ऐसे नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या 1 के समान होती है, जिसमें द्रव्यमान समान हो ना, तो वो वहां पे हो जाता है संभारिक। अब देखिएगा, तीसरा प्रश्न आएगा आपके एक एक नंबर के 8 प्रश्न कि 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड, 4 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर कुल संयोजन की धारिता होगी। तो पार्श्व क्रम में आप जोड़ोगे, पार्श्व क्रम में जोड़ोगे तो कैसे जुड़ेगा? सी तुल्य बराबर सूत्र होता है C1 C2 C3। अब यहाँ पे देखिए मान दिया है, उसको जोड़ देना है। 2 पिकोफैरेड प्लस 3 पिकोफैरेड प्लस का 4 पिकोफैरेड, तो कितना होगा? 3 और 2 5, 5 और 4 9 पिकोफैरेड। यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 5 और 4 9 पिकोफैरेड। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 9 पिकोफैरेड। अब अगला पूछा है कि ओम के नियम का कथन है। तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर होता है IR। ठीक है। यानी कि V बराबर होता है IR। तो यहाँ पे ये देखिए V, ये हो गया I, इसमें इस प्रकार ग्राफ दिखाना है समानुपाती का। ठीक है। और प्रतिरोध में भी दिखाओगे, चाहे से प्रतिरोध लिख लेना, तो प्रतिरोध में भी ग्राफ इस प्रकार का ही दिखता है। यानी कि भौतिक विज्ञान की किसी भी कंडीशन पर, ताप दाब किसी भी स्थिति पर क्या होना चाहिए? इसका मान क्या होना चाहिए? इनका समान होना चाहिए, प्रतिरोध व धारा का, है ना। तो इसे ओम का कथन यही था। विद्युत चुंबकीय रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर क्या हो जाती है? 2 दिशाएं हो जाती हैं, 2 दिशाएं। अगला देखिएगा कि लेंज के नियम के अनुसार किस संरक्षण नियम की पालना होती है। तो लेंज ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करता है। क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? अब आपको पूछा है कि निर्भर करती है क्या, तो यहाँ पे आपकी हाँ निर्भर करती है। अब पूछे कि लाल रंग की तो क्या होती है? कम होती है। ठीक है, चाल लाल रंग में। और बैंगनी रंग में क्या होती है? बैंगनी रंग में क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक है, क्या होती है? बैंगनी रंग में सर्वाधिक होती है, बैंगनी रंग में। तो ये आपको लिखना था। अब यहाँ पे देखिएगा कि प्रकाश विद्युत प्रकाश की अंतक वोल्टता ये दिया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्टता का क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? के मैक्सिमम बराबर क्या होगा? के मैक्सिमम बराबर क्या होगा? 1.5 वोल्ट गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। अब इसको आप जैसे गुणा करोगे आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। के मैक्सिमम बराबर क्या होता है? सूत्र लिख लो, E/V। ऐसे के ऐसे कॉपी में लिखना, 56 में 56 मार्क्स आपके आएंगे। अगला देखिएगा कि अवशोषण श्रेणी किसे कहते हैं? अवशोषण श्रेणी किसे कहते हैं? अवशोषण श्रेणी किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के द्वारा अवशोषित, किसी पदार्थ के द्वारा अवशोषित, किसी पदार्थ के द्वारा अवशोषित विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति क्या होती है? समान होती है। आवृत्ति क्या होती है? समान होती है। तो ये क्या होते हैं? विद्युत स्पेक्ट्रम कहते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। रेडियो एक्टिव शब्द क्या है? तो ये ऐसी विकिरण है, इनका क्या होता है? विकिरण ये अपने आप होती है। ठीक है, अपने आप निकलती है ना। इसकी यही परिभाषा नहीं थी कि वे पदार्थ जो अपने आप में क्या होते हैं?
विकिरण होके निकलते हैं। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? ऐसा पृष्ठ जहां पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। विभव का मान क्या होता है? समान होता है। और ये समविभव पृष्ठ विभव का मान समान होता है। ठीक है, ओम के नियम में, ओम के नियम की दो सीमाएं लिखनी है आपको, तो लिख देनी है कि धारा के समानुपाती होता है, प्रतिरोध के समानुपाती होता है, और ये है ना लिख देना है। लो रेंज बल एफ बराबर क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा एन कैब, सदिश के रूप में एन कैब भी लगा देना, यहाँ पे लगा देना साइन थीटा। थीटा का मान यहाँ पे, थीटा की वैल्यू तीनों रख देंगे, कहाँ पे मैक्सिमम होता है, कहाँ पे मिनिमम होता है। अगला देखिएगा कि चुंबक द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, मात्रक व विमा भी लिखिए। चुंबक द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय चुंबकशीलता व बीच की लंबाई अल्प दूरी होता है 2l, m बराबर होता है m इंटू 2l। ठीक है, तो ये लिखना था आपको यहाँ पे, और यहाँ पे धारा दी गई है तो सह आकलन करता है, ये देखिए लिखिए। अगला प्रश्न देखिएगा कि गामा किरणों की परिभाषा कर इनकी तरंगदैर्घ्य प्राप्त का उपयोग बताइए। तो यहाँ पे आपको उपयोग बताना है। पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर यहाँ तक आपका 9 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। अब अगला देखिएगा, आपका अगला प्रश्न देखिएगा, आपके 9 के 9 सोल्व हो चुके हैं। 10वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा। 10वां प्रश्न बोल रहा है कि वायु में रखे बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किस गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है? n बराबर दिया है, ये सेंटीमीटर दिया है ना। तो आपको इस प्रकार सोल्व करना है। अब देखना, प्रकाश स्रोत की 100 सेंटीमीटर रह जाए। ठीक है, विवर्तन की परिभाषा लिखनी है, यहाँ पे विवर्तन की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, और यदि धातु का कार्यफलन इतना है, नैनोमीटर 300 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य है, आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन देगा। फिर बोहर की तृतीय अभिगिरता की व्याख्या करनी है, इनकी परिभाषा लिखनी है। द्रव्यमान शक्ति की वह बंधन ऊर्जा की 1.5 नंबर का आएगा। किसी चालन में रो वह के ठोस के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करो। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा लिखो, इनके क्या लिखो, गुणधर्म भी लिखो। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करो। आवश्यक चित्र बने। एम्पियर का नियम लिखो। अनंत लंबाई के लिए सीधे धारावी के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। परिनालिका को परिभाषित कीजिए। अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। अपद्रवी अर्धचालक को परिभाषित करना है, इनके प्रकारों का भी वर्णन करना है। दिष्टकरण से क्या समझते हैं? पूर्ण तरंग दिष्टकारी का चित्र बनाए हुए निवेशी व निर्गत वोल्टता व तरंग वोल्टता का भी वर्णन करना है। और एलसीआर परिपथ में औसत शक्ति व्यंजक ज्ञात करो, और ये न्यूमेरिकल दिया है आपको। 44 हर्ट्ज प्रेरक इतना दिया है, 50 हर्ट्ज की आपूर्ति दिया है, तो आरएमएस ज्ञात करना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का आपको एक यहाँ पे आवश्यक चित्र बनाना है, कार्य प्रणाली की समझानी है, और ये न्यूमेरिकल दिया गया है आपको, तो ये न्यूमेरिकल ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखना, आप इसकी फुल सॉल्यूशन वीडियो चाहते हो, है ना, तो भाई इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। ओनली फुल सॉल्यूशन वीडियो चाहते हो, वीडियो नहीं पीडीएफ चाहते हो, पीडीएफ वैसे तो आप निकाल लेना, और यदि नहीं मिले आपको पीडीएफ चाहते हो, है ना, तो क्या करना है आपको, गूगल से सर्च करके निकाल लेना है। ठीक है, और ये आपके पास नोट्स होंगे, उनमें मिलाना है बड़े प्रश्नों को। ठीक है, और इस प्रकार जल्दी से जल्दी सोल्व कर लो इस पेपर को, और भाई आपके बल्ले बल्ले हो गई, आपने 56 में से 56 नंबर ले आए। और पेपर का आपका लास्ट पेज इस प्रकार रहेगा। ये 20वां प्रश्न आपकी आंखों के सामने। लेंस मेकर 1 ऐप, इसको क्या करना है, व्युत्पन्न करना है। आभासी अभिसारी लेंस के दोनों वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, यदि लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, और अगला देखिए, संपर्क में रखे संयोजन व प्रभावी फोकस दूरी उत्पन्न करना है। और यहाँ पे देखिए लास्ट, यहाँ पे आपका फाइनल एंड हो गया। इस प्रकार का ये पेपर था आपका। ये पेपर आपका पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको हल भी करवा दिया है। बड़े प्रश्न छोटे प्रश्न, इस वीडियो को देख के आप पास तो आराम से हो जाओगे। और ये पेपर ओरिजिनल पेपर था जो मैंने आपको सोल्व करवाया है। इसकी फुल डिटेल वीडियो मिल गई है आपको। और अब मत कहना कि फ्री में दिया हूँ, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया हूँ, कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया हूँ। बस आपको बस एक वीडियो को लाइक करके जाना है, और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो ऐसे ही वीडियो और सब्जेक्टों के आप पेपर चाहिए तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।